नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो। जिस तरह से कोई रोटी होती है उसको दोनों तरफ से सेकते हैं तो वह रोटी खाने के लायक होती है, वो भी तप रही है। खेत में फसल तपती है तो आप लोगों के काम में आने के योग्य होती है। भट्टी में ईंट तपती है तो मकान बनाने के योग्य होती है। यदि यह तपन ना हो, तप ना हो, तो आपके लिए कोई चीज उपयोग में नहीं आ सकती है। जो भी रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री में जाता है, तपता है, बनता है, शुद्ध होता जाता है, वो आपके काम में आती है। इसी तरह से जो तपस्या करते हैं, कुछ ना कुछ अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी आदि के जो आप उपवास करते हैं वो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा के कारण है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि अष्टमी कर्म अष्टाग्नि, सिद्धि लाभास चतुर्दशी, पंचमी ज्ञान लाभाय तस्मात् तृतीयम आचरेत। अष्टमी को किया गया उपवास आठों कर्मों की निर्जरा और एवं आठों कर्मों का नाश करने में कारण बनता है। चतुर्दशी के दिन किया गया उपवास सिद्धिर लाभा, सभी प्रकार की सिद्धियों को देता है। पंचमी को किया गया उपवास पाँच में केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बनता है। कई लोग दूज और एकादशी का भी उपवास करते हैं। जो दूज का उपवास करते हैं उन्हें निश्चय से अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है। एकादशी को जो उपवास करते हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अतीब मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसलिए जिन किन्हीं भी तिथियों में आप अपना उपवास कर सकें उन्हें आप करें। उपवास करना तो एक बाह्य तप जरूर है, किंतु ये बाह्य तप अंतरंग शुद्धि के लिए निमित्त कारण है। जैन शास्त्रों में अनेक प्रकार के व्रत उपवासों का उल्लेख किया गया है। छोटा सा भी आप एक नियम लेके उपवास की शुरुआत कर सकते हैं। नमोकार मंत्र पर तो सभी श्रद्धा रखते हैं, नमोकार मंत्र को तो सभी मानते हैं। आप नमोकार मंत्र की जाप के साथ यदि नमोकार मंत्र के 35 उपवास का संकल्प प्रारंभ कर देते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ पूरे उपवास करना है। जब जैसी आपको सुविधा मिले, पंचमी के करें, अष्टमी के करें, नवमी के करें, चतुर्दशी के करें, जब जैसी आपके लिए अनुकूलता प्राप्त होती है, स्वास्थ्य की अनुकूलता होती है, तब आप ये उपवास करते जाएं। आपकी माला फेरना सार्थक हो जाएगा। और कोई उपवास करो या ना करो, जिंदगी में एक बार नमोकार के 35 उपवास तो अवश्य कर लेने चाहिए। हमारी जैन समाज में छोटे छोटे बच्चों के लिए जब उनकी उम्र 3-4 साल की होती है तभी से उन्हें उपवास कराने की प्रैक्टिस कराई जाती है और वो उपवास मुकुट सप्तमी के रूप में करते हैं। कोई कांजी बारस के उपवास करते हैं, साल में एक ही बार करना है, किंतु ये उपवास उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन के साथ उनके लिए सफलता का भी कारण बनता है। साधु जीवन में कोई आ जाते हैं तो कर्म धन के उपवास करते हैं, जिनगुण संपत्ति के उपवास करते हैं। इसके कोई और आगे बढ़ते हैं तो वे पल्य व्रत करते हैं, मुरज बंद व्रत करते हैं, एकावली उपवास करते हैं अथवा चांद्रायण व्रत करते हैं। आगे तो अनेक प्रकार के व्रतों में सबसे बड़ा व्रत यदि जैन धर्म में कोई है तो वो सह निष्क्रीडित व्रत है। सह निष्क्रीडित व्रत अर्थात सह के समान बलशाली बनकर के, पराक्रमी हो करके एक उपवास, एक आहार, 2 उपवास, एक आहार, 3 उपवास, एक आहार, 4 उपवास, एक आहार, 5 उपवास, एक आहार, इस क्रम से बढ़ाते बढ़ाते 15 दिन तक का भी कर सकते हैं।
पर उसी क्रम से उनको नीचे भी उतरना होता है। वर्तमान में अनेक तपस्वियों का नामोल्लेख होता है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन काल में 9,938 उपवास किए। खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस 6 फरवरी 2026 को स्वयं उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र जी फडणवीस ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से नासिक के कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के अंतर्गत एक कमेटी बनाई है जो नमोकार तीर्थ की सारी तैयारियों का जायजा ले रही और जहां तक संभव है इसको मदद करने की कोशिश कर रही है। मार्बल से सज रहा है नमोकार तीर्थ। आप देख रहे हैं मेरे सामने ये हजारों में मार्बल के टुकड़े, ये मार्बल पूरी तरह समोशरण पे लग रहा है। नमोकार तीर्थ के हर भाग में ये मार्बल लग रहा है, मानो एक नई प्रतिकृति, एक देश का नया केंद्र। ताजमहल को भूल जाएंगे लोग, एक ऐसी प्रतिकृति का निर्माण देश में हो रहा है और ये मार्बल से सजा हुआ नमोकार तीर्थ आपका इंतजार करने जा रहा है। आपको बता दूं कि 400 से ज्यादा कारीगर यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, मार्बल को आकार दे रहे हैं, एक नया जैन समाज का एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। ऐसी लंबी लंबी विशाल 5-5 क्रेनें नमोकार तीर्थ पे लगातार काम कर रही है। बड़े बड़े मार्बल के पत्थर उठाकर उनको जगह पर ले जाया जा रहा है। पत्थरों पर जो शिल्पकारी की जा रही है उस शिल्पकारी करने के पश्चात उनको समोशरण पर रखा जा रहा है और ऐसी विशाल क्रेनों के माध्यम से इस तीर्थ को एक आकार दिया जा रहा है। नमोकार तीर्थ पर बन रही है दुनिया की सबसे बड़ी पंच परमेष्ठी, जिसमें आप देख रही है भव्य साधु परमेष्ठी है और साधु परमेष्ठी 31 फीट ऊंची है। साधु परमेष्ठी पूरे विश्व में जैन धर्म का पताका लहराएगी। साथ ही आपको बता दूं कि पंचकारक प्रतिष्ठा महोत्सव में इस साधु परमेष्ठी के सानिध्य में 4 भव्य जीवात्मा है जो साधु परमेष्ठी का रूप धारण करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। 7 फरवरी 2026 को 400 साधुओं के सानिध्य में 4 परमेष्ठी अपने जीव का कल्याण करेंगे, जिसमें है अशोक जी लोहाड़े नासिक, मोनिका जी पांडे नासिक, निधि दीदी शाहगढ़ और सरलाबाई पांडे संभाजीनगर औरंगाबाद। तो गुरुदेव की सोच देखो, गुरुदेव की विचार देखो। गुरुदेव ने पहले से इसकी प्लानिंग रखकर सारे के सारे 400 साधु भगवंतों को रुकने के लिए सारे आरसीसी रूम की व्यवस्था की है। कोई प्लाईवुड के रूम में नहीं रहेगा, कोई पतरे के रूम में नहीं रहेगा। हर साधु भगवान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे शुल्लिका माता जी हो चाहे शुल्लक हो, चाहे जो कोई भी हो, उनके रुकने के लिए इस तरह आरसीसी कमरे बनाए गए हैं। लगभग 70-80 से ज़्यादा कमरे साधु भगवंतों के लिए बनाए गए, जिसमें हमारे सारे साधु आराम से रह पाएंगे। ना उनको कोई ठंड की परेशानी होगी, ना कोई अन्य परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। यह गुरुदेव की सोच है कि गुरुदेव ने हमेशा जब भी कोई काम किया है तो विधायक काम किया है और बड़ी लंबी सोच रख के काम किया है। और यह गुरुदेव का सोच का नतीजा है कि नमोकार तीर्थ एक विशाल स्वरूप प्राप्त कर रहा है।